एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ही पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। कभी पुराने सिक्के इकट्ठा करता तो कभी टूटी हुई घड़ियां ठीक करने की कोशिश करता। एक दिन वो अपने दादाजी के पुराने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला जिस पर जंग लगा ताला था। अर्जुन ने झट से हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ दिया। डिब्बे के अंदर एक अजीब सी घड़ी थी, सोने जैसी चमक रही थी, पर उस पर कोई नंबर नहीं था। सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, वक्त। अर्जुन ने घड़ी को उठाया और जैसे ही उसने उसे अपनी कलाई पर बांधा, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हवा ठंडी पड़ गई और सब कुछ रुक सा गया। पंखा घूमना बंद, घड़ी की सुइयां रुक गईं, यहां तक कि बाहर उड़ता हुआ एक पत्ता भी हवा में थम गया। अर्जुन डर गया, लेकिन साथ ही उसे जिज्ञासा भी हुई। उसने धीरे से घड़ी की सुई को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते सब कुछ फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ अलग था। बाहर का नजारा बदल चुका था। वो गांव जो पुराना लगता था अब बिल्कुल नया था। लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और सड़कें चमक। अर्जुन समझ नहीं पाया क्या हुआ। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और बोला, अरे, तुम तो बिल्कुल पुराने जमाने जैसे दिखते हो। कहाँ से आए हो? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं, लेकिन ये कौन सा साल है? लड़का हंसते हुए बोला, साल 2050। अर्जुन का दिमाग घूम गया। वो समय में आगे पहुंच चुका था। भविष्य में वो शहर घूमने लगा। वहां हर जगह रोबोट थे, गाड़ियां हवा में उड़ रही थी और बच्चे कंप्यूटर से बात कर रहे थे। अर्जुन को सब देखकर बहुत मजा आया, पर अचानक उसे याद आया, अगर मैं यहां हूं तो मेरा परिवार अतीत में है। उसने जल्दी से घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घुमाई। इस बार एक तेज चमक हुई और वो वापस अपने पुराने कमरे में आ गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। कौन? क्या? जो घड़ी मुझे कभी में ले जा सकती है, तो क्या मैं अतीत में भी जा सकता हूं? उसने घड़ी की सुई को पीछे की ओर धीरे धीरे घुमाया और जब सब कुछ साफ हुआ तो अर्जुन खुद को एक खेत में खड़ा पाया। पास में कुछ लोग बैलों से हल चला रहे थे। एक बूढ़े किसान ने कहा, अरे बेटा, ये तो 1900 का दशक है। अर्जुन हैरान रह गया। वो अब अपने परदादा के जमाने में पहुंच चुका था। उसे एक घर दिखा और जब वो अंदर गया तो उसने अपनी परदादी को देखा, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी फोटो में उसने देखी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर था कि वो उसे पहचान नहीं पाएंगी। वो चुपचाप खड़ा रहा और मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से घड़ी की सुई घुमाई और इस बार वो वापस अपने वक्त में लौट आया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अब समझ आ चुका था, वक्त की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो सबसे कीमती है। अर्जुन ने वो घड़ी वापस उसी डिब्बे में रखी और कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, कभी कभी सबसे बड़ा जादू सिर्फ वक्त में छिपा होता है। उसके बाद उसने उस कमरे को ताला लगाया और फिर कभी उस घड़ी को नहीं छुआ। लेकिन जब भी कोई घड़ी रुक जाती थी, अर्जुन बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था कि शायद वक्त उसे फिर बुला रहा है।